वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में आपका साथ देने के लिए मैं रीजनिंग का मेंटर योगेश कुमार आपका स्वागत करता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज की शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपोर्टेंट थॉट्स के बारे में और एक मोटिवेशनल शायरी के बारे में जो लिखी गई है मेरे द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुछ पाने की चाह में न जाने कितने दिन रात गुजर जाते हैं। पाना चाहता हूं कुछ हर पल और लम्हे गुजर जाते हैं। सो नहीं पाता आजकल रातों को, सोते हुए सपने बदल जाते हैं। और उन सपनों को पाने की चाह में चल पड़ता हूं जिन रास्तों पर, मंजिल तो करीब लगती है पर रास्ते बदल जाते हैं। और लास्ट में इसका यह है कि पालें अगर हम सही रास्ते को तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। तो उन्हीं मायनों को बदलने के लिए, उन्हीं रास्तों को, जो सही रास्ता चुनने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं एसएससी जीडी के रैंक अचीवर बैच में। एसएससी जीडी के रैंक अचीवर बैच में जो हमने टारगेट कर रखा है 2023 और 2024 के एग्जाम को, जिसमें हम कोशिश करेंगे, हम आपका साथ देंगे पूरी तरीके से और आपको एक जॉब पूरे की पूरे दिलाने का पूरा हमारा वादा है, हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है। और जिसके आपके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल सफल नहीं हो सकता। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, जिससे हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने लेकर आते रहें। चलिए, इसमें हम बात करेंगे, जैसा कि ये जो बैच है चलता है आपका कौन सा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं एनालॉगी टेस्ट, जिसको हम जानते हैं सिमिलरिटी मतलब समानता के बारे में, एनालॉगी मतलब सादृश्य परीक्षण। और ये क्लास होने वाली है एनालॉगी की क्लास 3rd। तो इसका मतलब इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी पहले आ चुकी हैं, जो हमने देखी थी किसके बेसिस पर, नंबर के बेसिस पर। ठीक, और नंबर के बेसिस पर हमने देखी मतलब संख्या के आधार पर, जो 2 तरीके से, एक तो आपका आता है किसका, रेशो प्रोपोर्शन के बेसिस पर, और दूसरा आता है आपका सेट के बेसिस पर, समुच्चय के बेसिस पर। ठीक, तो ये दोनों हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे एनालॉगी, जो किसके बेसिस पर है, जो अल्फाबेट के बेसिस पर चलने वाली है, जो अक्षरों के आधारित एनालॉगी है, हम उसकी इसमें बात करेंगे दोस्तों। और बेहतर से बेहतर इस कंसेप्ट को हम देखकर चलेंगे और चीजों को आसानी से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय ज्यादा न गवाते हुए चलते हैं हम आगे पहले पार्ट पर और देखते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। देखिए, अगर हम अल्फाबेट के बेसिस पर एनालॉगी की बात करते हैं, एनालॉगी बेस्ड ऑन अल्फाबेट मतलब अक्षरों के आधारित तो यहां से हमें 2 चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक पड़ती है जिसको बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, मतलब अक्षरों का स्थान, और दूसरा अपोजिट अल्फाबेट। ठीक, अपोजिट अल्फाबेट मतलब विपरीत अक्षर। अब हम एक चीज जानते हैं कि दोस्तों कैसे हम अपोजिट अल्फाबेट और प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट निकालते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम जानते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, और सीधा सीधा एम के नीचे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। हम एक चीज जानते हैं कि ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों। ए की प्लेस वैल्यू होती है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15, और उसके आगे 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26। अब जैसे कि अगर हम 26 और 1 को आपस में मिला दें
तो ये कितना निकल के आया, रिजल्ट आया 27। तो जब कभी भी किन्हीं दो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का सम 7 होता है तो वो दोनों अल्फाबेट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट अल्फाबेट। अगर किन्हीं का सम 7 होगा तो वो क्या होंगे, अपोजिट। और जो अल्फाबेट के स्थान जो होता है वो उसकी क्या कहलाई जाती है, प्लेस वैल्यू। तो अगर अपोजिट आपका सम आ रहा है 27 अपोजिट अल्फाबेट का, तो वो दोनों अल्फाबेट क्या होंगे, अपोजिट। जैसे कि बी की प्लेस वैल्यू है 2 और वाई की कितनी है 25, मिलकर कितना हुआ 27। एक्स की 24, सी की 3, तो मिलकर कितना हुआ 27। तो इसलिए ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ और एम एन। अब इनके याद करने की कुछ ट्रिक है जिस पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, आप केवल याद करो इनको। और याद जब आप हो जाएंगे तो आपकी अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद एनालॉजी जो अल्फाबेट के बेसिस पर होती है, क्लासिफिकेशन जो होता है, वो सारे के सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं जो अल्फाबेट के बेसिस पर होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन पर, और उससे पहले हम देखते हैं कि लॉजिक के एनालॉजी का लॉजिक क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर लॉजिक की बात करें जिसको हम बोलते हैं क्या, पैटर्न भी, ठीक है, मतलब जो तरीका जो लगता है वो क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपका रेशो प्रोपोर्शन पर चलता है। किस पर चलता है, रेशो प्रोपोर्शन पर। जैसा कि मैंने एनालॉजी में आपको बताया कि प्रोपोर्शन एक बाउंड्री होती है, इससे पहले जो लॉजिक है, जो भी यहां लॉजिक लग रहा है वही सेम टू सेम लॉजिक किसमें होता है, इसके बाद वाले में सेम लॉजिक होता है, और इसी को बोला जाता है एनालॉजी, या जिसको बोला जाता है सिमिलरिटी। मतलब समान लॉजिक लगता है, सेम तरीका, समान तरीका लगेगा जो प्रोपोर्शन से पहले है, और वहां हमें जरूरत पड़ेगी प्लेस वैल्यू अल्फाबेट और अपोजिट अल्फाबेट की। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर, जरा इसको आप नोट करिए। चलो देखते हैं, नोट कर चुके होंगे। देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज दैट सेट द गिवन ग्रुप सिमिलर इज रिलेटेड टू द अपर सेट। मतलब जो हमें यहां सेट दिया गया है प्रोपोर्शन से पहले, उसके हिसाब से इसमें जो भी हमें यहां दे रखा है यह हमें यहां निकालना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। देखिए, जब कभी भी आपको अल्फाबेट के बेसिस पर एनालॉजी दे रखी हो, तो मैंने बताया लॉजिक प्रोपोर्शन से पहले लगता है और वही सेम टू सेम आगे लगाया जाता है। लेकिन लॉजिक में अगर हम बात करें तो लॉजिक जो चलता है वो या तो आपका होगा कॉन्टिन्यू लॉजिक, ठीक, मतलब एक जैसा, या लॉजिक कैसा होगा आपका, लॉजिक होगा आपका ऑल्टरनेट, ठीक, मतलब अंतराल का। या लॉजिक कैसा होगा, लॉजिक होगा आपका कैसा, असेंडिंग ऑर्डर का, मतलब आरोही क्रम, ठीक है। और या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को हम किस लॉजिक से करें या कैसे करें, इसको जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जब कभी भी आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें प्रोपोर्शन से पहले जो भी लॉजिक रहेगा वही लॉजिक कहां लगेगा, प्रोपोर्शन के बाद, और फिर अगेन प्रोपोर्शन दे रखा है तो उसके बाद भी यही लॉजिक आएगा। अब देखिए, अगर हम एक में सेट में निकाल लें तो वो दूसरे में भी फॉलो करना चाहिए और वो तीसरे में फिर हम उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि यहां दे रखा है पी ए ई, आप सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू को रखिए। अगर हम प्लेस वैल्यू रखते हैं तो हम जानते हैं कि जो पी ए ई है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, पी की 16, ए की 1, ई की 5। उसके बाद यहां दे रखा है एच सी एंड क्यू, तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी है 8, सी की प्लेस वैल्यू कितनी है 3, और क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है आपकी, कि क्यू की है आपकी 17। अब देखिए, जो नियर बाई अल्फाबेट दे रखे हैं हम उसको चेक करेंगे कि अगर हम 16 में +1 कर देते हैं तो कितना हो जाता है 17, कितना हो जाता है 17। उसके बाद 1 में अगर हम +2 करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 3, और 5 में अगर हम देखिए
अगर हम बात करें कि 5 में हम कितना करें +3 तो कितना हो जाता है 8। तो यहां से क्या लॉजिक बना कि +1 +2 +3। अब +1 +2 मतलब पहले में +1, दूसरे में +2, तीसरे में +3। लेकिन जो पैटर्न बनना है वो पैटर्न क्या बनना है कि जो फर्स्ट वाला है वो कहां जा रहा है लास्ट में, और लास्ट वाला कहां आ रहा है फर्स्ट, और मिडिल वाला कहां है मिडिल वाली पोजीशन पर। क्लियर है? क्या इसमें भी यही लॉजिक फॉलो कर रहा है? तो जरा चेक करते हैं। ई की प्लेस वैल्यू कितनी है 5, एस की कितनी है 19, एच की कितनी है 8, ये 11, ये यू की कितनी है 13 और एफ की कितनी है 6। तो 5 और 1 6, 19, ये 21 दोस्तों, ठीक है। 19 और 2 21 और 8 और 3 11। तो मतलब लॉजिक हमारा वही बनना है। अगर वही लॉजिक बनना है तो दैट मीन्स क्या हो गया कि सेम टू सेम लॉजिक चलेगा। कौन सा? इंक्रीजिंग ऑर्डर का। और उसके बाद पैटर्न ये होगा कि फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले, ठीक है, और मिडिल वाला सेम। तो F की प्लेस वैल्यू क्या है 6, D की 4, N की 14। पहले वाले को लास्ट में लेके जाना है, लेकिन कितना जोड़ना है 1। तो 1 जोड़ा 6 और 1 7, और 7 पर क्या होता है G। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? पहले और दूसरे में। तो दो तो क्या हो गए कट हो गए। उसके बाद D की प्लेस वैल्यू हम कितना ऐड करेंगे +2, और +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहां कितना हो गया आपका कि ये हो गया आपका F। ठीक, कहां दे रखा है? दोनों जगह दे रखा है। अब उसके बाद 14 में हम कितना ऐड करेंगे +3। कितना ऐड करेंगे +3? तो 14 + 3 17, और 17 पर होता है Q। तो आंसर होगा QFG, और QFG ऑप्शन कौन सा है? पहला वाला। और यही हमारा क्या होगा आंसर। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। चलिए इसको जरा नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, नोट हो चुका होगा। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेल को कोड कर रहा है SZJM, ठीक। उसके बाद FALL को कोड कर रहा है GZMK, और जंप का कोड पूछा गया। तो चलिए जरा पहले हम पहले वाले को निकालते हैं। जरा देखिएगा क्या है। जैसे रेल RAIN, अगर हम इनके कोड की बात करें SZJ और M, जरा ध्यान दीजिए। अगर इनके कोड की बात करें तो दोस्तों कोड क्या है? R का कोड होता है 18, A का कोड 1, I का कोड 9, N का कोड 14, S का कोड 19, Z का कोड 26, J का कोड क्या होता है? J का कोड होता है 10 मतलब प्लेस वैल्यू, और M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13। अब देखिए 18 में अगर हम +1 कर दें, कितना कर दें +1, तो 18 के बाद क्या हो गया 19। उसके बाद अगर A की प्लेस वैल्यू है 1, अगर 1 से हम पीछे की तरफ जाएं क्या करके -Z, -1 करें, तो -1 करने का मतलब होता है कि A से पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो A से आगे की तरफ जाते हैं तो B, और पीछे की तरफ आते हैं तो क्या होता है Z। तो -1 करने पर क्या आएगा Z। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका 26। उसके बाद 14 में हम क्या करें +1, कहां हो गया सॉरी 9 में, किसमें 9 में, एन देखिए यहां से कितना हो गया था 10, सॉरी 19। उसके बाद अब 9 में हम जाए तो कितना हो गया 10, क्या करने के बाद +1। उसके बाद 14 -1 क्या हो गया 13। तो पहले में +1, दूसरे में -1, फिर तीसरे में +1, चौथे में -1। तो क्या लगेगा +1 -1 +1 -1। समझ में आ गया? तो अगर हम इसकी बात करें +1 और -1 की, तो ये लॉजिक कौन सा चल रहा है? ऑल्टरनेट लॉजिक है। कौन सा लॉजिक है? ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेट लॉजिक किसके बेसिस पर चल रहा है? +1 और -1। लेकिन इसका पैटर्न क्या है? जो पहला है वही पहली पोजीशन पर, दूसरा दूसरे पर, तीसरा तीसरे, चौथा चौथे पर। अब देखिए हमें निकालना है किसका? जंप का। तो अगर हम जंप का निकालें तो J की प्लेस वैल्यू कितनी है 10। पहले भी क्या करेंगे +1, तो 10 और 1 11 है, और 11 पर क्या आएगा आपका K, ठीक। उसके बाद JU की प्लेस वैल्यू होती है 21। इसमें से क्या करेंगे -1, क्या करेंगे -1 +1।
-1 करेंगे तो 20, क्या आ जाएगा t। तो kt कहां चल रहा है, तो kt देखो एक ही ऑप्शन में, और ऑप्शन कौन सा है, बी, और यही क्या होगा आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। अगर बढ़ना भी चाहते हैं तो m की प्लेस वैल्यू कितनी है 13 में हम एक बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14n, और उसके बाद क्या है आपका p, और p में क्या करेंगे -1, क्योंकि p की प्लेस वैल्यू 16, क्या हो जाएगा 15, क्या आ जाएगा o। तो KTNO ऑप्शन कौन सा होगा बी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। सारे क्वेश्चनों को आप प्लेस वैल्यू रखकर करिए, और उसके बाद नियर अबाउट उनके क्या देखिए, लॉजिक लगाने की कोशिश करिए। इन चारों में से कोई ना कोई एक लॉजिक डेफिनेट लगेगा, और अगर कोई लॉजिक नहीं लगता है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। क्लियर है दोस्तों, चलिए नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ARCSENHN, देखिए ARCS क्या है, ENHN। प्लेस वैल्यू अगर रखते हैं तो ये हो गया कितना 1, 18, उसके बाद 3, और उसके बाद 19, यहां 5, 14, 8 और 14। अब देखिए यहां से अगर देखें हम कि ए में 5 तक जाने के लिए क्या करें, हम सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कितना कर रहे हैं हम +4, कितना कर रहे हैं +4। 18 से n तक जाने के लिए क्या कर रहे हैं हम -4, क्या कर रहे हैं -4। उसके बाद C से H तक जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं +5, क्या कर रहे हैं +5। और S से 14 तक जाने के लिए क्या कर रहे हैं हम -5। तो एक लॉजिक बना, लॉजिक क्या बना कि आपका लॉजिक क्या है कि +4 -4 +5 -5। आगे अगर दे रखा होता तो क्या होता +6 -6। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो लॉजिक है किसमें है, आपका बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन एक बार जोड़ रहा है, एक बार क्या हो रहा है घट रहा है। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम लगा लें मस्ट का, तो MUSK, M की प्लेस वैल्यू 13, U की 21, S की 19 और K की 11। अब अगर यहां से देखें कि हमारा लॉजिक क्या लगेगा कि M में हम क्या करेंगे +4, क्या करेंगे +4। तो 13 और 1 4 17 है, और 17 पर क्या होता है Q, किस में ऑप्शन में दे रखा है 2 ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद U की प्लेस वैल्यू है 21, अब हम क्या करेंगे -4, और 21 में से अगर -4 गए तो अगेन क्या बचा 17, और 17 पर क्या होता है Q। ठीक, और ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया QQ, तो ऑप्शन कौन सा हो गया D। आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे अगर देखते हैं 19 + 5, तो ये कितना हुआ 24, कितना हुआ 24, और 24 पर क्या होगा x, और उसके बाद 11 - 5, और -5 11 5 गए तो कितना बचा 6, और 6 पर क्या होता है f। तो QQXF आपका क्या होगा ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए, मैं बढ़ता हूं आगे। चल देखते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है PJE RNK DHN FLT AMS एंड व्हाट। ठीक है, तो मतलब जो इधर होगा वही कहां होगा उस वाले में। तो किसी एक को लॉजिक को पकड़ कर देखिए और उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। आपके पास समय है 10 सेकंड का, करिए जरा। देखो दोस्तों करते हैं और अपने आंसर को टैली करिएगा। PJE प्लेस वैल्यू रखिए 16 10 एंड 5। आगे क्या दे रखा है RN और K 18, उसके बाद 14 और उसके बाद 11। ध्यान दीजिए अगर यहां से यहां तक चला P से R तक,
तो क्या कर रहा है कि P से R तक कर रहा है आपका +2, उसके बाद J से N तक 14 तक क्या कर रहा है +4, और 5 से 11 तक क्या कर रहा है +6। तो लॉजिक बनना है +2, उसके बाद +4 एंड +6 का। तो सेम एज अगर हम देखें कि डी का प्लेस वैल्यू है 4, H की प्लेस वैल्यू 8, N की प्लेस वैल्यू 14, डी H एंड N, और F एल टी क्या दे रखा है, दे रखा है 6, उसके बाद 12 एंड 20। तो देखिए +2 +4 एंड +6। तो अगर यहां से हम AMS का निकालें, AMS, तो ये हुआ 1, और 1 + 2 कितना हुआ 3, क्या हो जाएगा C। 13 + 4 कितना हुआ 17, और 17 पर क्या होगा Q, क्या होगा Q। 17 पर क्या होगा Q। S क्या है 19, और 19 + 6 कितना हुआ 25, और 25 पर क्या होगा आपका Y। तो CQY कहां ऑप्शन है, ये रहा B। यही क्या होगा आंसर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे करना है। क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट करिए जरा इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि DKRPCL। अब यहां कह रहा है कि यहां हैश की जगह पर क्या आएगा और परसेंटेज की जगह पर क्या आएगा। चलिए अगर हम इसको देखें तो देखिए, देखने से पहले आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाइए। लॉजिक कैसे, आप ऑप्शन को जरा टैली करिए। देखिए यहां कह रहा है DKR, और जो यहां अल्फाबेट फर्स्ट पोजीशन पर दे रखे हैं वो क्या है BFCB, ठीक है। यहां कह रहा है P, और P से हमें यहां जाना है, इस प्लेस पर आने वाले ऑप्शन ये हैं, और इसमें पहला ऑप्शन क्या है NO से स्टार्ट कर रहा है। तो मतलब जितने भी यहां पहला अल्फाबेट है वो P से क्या दे रखे हैं, सब कम दे रखे हैं, मतलब पीछे दे रखे हैं। P की प्लेस वैल्यू बाकी सबसे क्या है ज्यादा है, और कम वाले दे रखे हैं। तो यहां जो आएगा ऑप्शन वो D से कम वाला आएगा। किससे आएगा, D से कम वाला। लॉजिक लग गया। अब लॉजिक लग गया तो D से कम वाला यहां ऑप्शन कौन सा, देखो B दे रखा है, F दे रखा है, उसके बाद एक मिनट D से कम वाला नहीं, D से ज्यादा वाला आएगा इस साइड में, ठीक। यहां D है, और D से ज्यादा वाला कहां आएगा, इस पोजीशन पर। अब D से ज्यादा वाला केवल कौन सा दे रखा है B, और आंसर हमारा कौन सा हो गया B। दैट्स इट, कहानी खत्म। दोबारा समझिएगा, जैसे कि ये है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ। हमें फर्स्ट पोजीशन पर निकालना है और फोर्थ पोजीशन पर निकालना है। दे क्या रखा है, सेकंड एंड थर्ड। कौन सा दे रखा है, सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड पोजीशन पर पहला अल्फाबेट है D, और यहां है P। यहां P के बाद जितने भी ऑप्शन फर्स्ट पोजीशन पर दे रखे हैं वो क्या है N O N, है ना। अब N N O N दे रखा है, तो बाकी अगर P से छोटे क्या है N है, और N कितनी जगह दे रखा है, 3 जगह, और O ये क्या है P से छोटे। तो यहां अगर D है, और D आपका फोर्थ पोजीशन, सेकंड पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन से कम आ रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन से भी क्या आएगा, कम आएगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां जो आएगा वो किससे ज्यादा आएगा, D से ज्यादा। और D से ज्यादा यहां केवल कौन दे रखा है F, तो यहां F होगा, यहां क्या होगा N होगा, ठीक, क्योंकि O वाले में F नहीं दे रखा, और ऑप्शन हो जाएगा FHT और NFJ, और सीधा सीधा क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका CGL के मेंस एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए इसको जरा लॉजिक से देखें कि FHT DKR अगर ये मैच कर गया, जैसे 6 8 20, ये क्या है 4 11 एंड 18। यहां से देखिए 6 में से -2, 8 + 3 एंड 20 - 2। लॉजिक मैच कर रहा है, ऑल्टरनेट है। सेम है PCL, उसके बाद क्या दे रखा है NFJ। अब देखिए P की प्लेस वैल्यू 16 एंड 14 क्या हुआ -2, 3 एंड 6 क्या हो गया +3, एंड 12 एंड 10 क्या हो गया -2। लॉजिक मैच कर गया, ऑप्शन कौन सा हो गया B। क्लियर है दोस्तों, नोट करिए, और ऐसे आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं।
चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन है। अब देखिए यहां क्या दे रखा है? सी। क्या दे रखा है? सी। यहां क्या दे रखा है? एन। अब देखिए एन, एन पीछे वाला, पी क्यू पी, मतलब तीन ऑप्शन है जो आगे वाले दे रखे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस क्या होगा कि एन से जो ज्यादा वाला है वहां आने के चांसेस है। अब उसके बाद यहां क्या दे रखा है? ए ई टी, तो यहां सी है। अगर सी है तो किससे ज्यादा आया होगा? पहले वाले से। ये क्या है? फोर्थ, थर्ड से फोर्थ में ज्यादा आ रहा, ठीक, प्रपोर्शन। सेकंड में किससे ज्यादा आएगा? फर्स्ट से, तो फर्स्ट से ज्यादा आएगा कहां? सेकंड में। तो फर्स्ट सेकंड हमें दे रखा है, फर्स्ट निकालना है, तो ऑप्शन किसका बनता है? इन दोनों का। और इन दोनों के हिसाब से ऑप्शन कौन सा बन गया आपका? बी। डेट्स इट, कहानी खत्म। क्लियर दोस्तों? अब इसको करके देख लो कैसे। जैसे ए ओ ओ, पहला ये इसी को उठा लेते हैं, अगर नहीं बनेगा तो दूसरा देखेंगे। ए ओ ओ क्या दे रखा है? सी एल क्यू, और दूसरा दे रखा है एन डी के, और आने की पॉसिबिलिटी किसकी बताइए? पी ए एम की। अब देखिए 1 15 15, ये कितना हुआ? 3 12 17। 1 + 2 15 - 3 एंड 15 + 2, लॉजिक बना। यहां से देखिए 14 4 11, तो 14 + 2 16, 4 - 3 कितना हुआ? 1, एंड 11 + 2 कितना हुआ? 13। तो लॉजिक हमारा सेम बनना है, तो आंसर कौन सा हो गया? बी। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे चल रहा है। ठीक, आप इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं बिना सॉल्व करे हुए, और इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है तो कैसे करें। क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे अगला क्वेश्चन है के एन एफ क्यू सी वी, सेम क्वेश्चन है। जरा देखिए यहां क्या दे रखा है? सेकंड पोजीशन पर के प्रपोर्शन, थर्ड पोजीशन पर क्या दे रखा है? क्यू। अब जरा ऑप्शन को टैली करिए, फोर्थ निकालना है और फर्स्ट निकालना है। अब देखिए ऑप्शन को देखें तो यहां फोर्थ पोजीशन पर क्या है? ओ एन ओ एन, मतलब क्यू से कम दे रखा है। क्या? ओ और एन। ठीक, अब या तो ऑप्शन ओ में होगा या किस में होगा? एन में होगा। अब देखिए अगर फोर्थ पोजीशन थर्ड से कम है तो ये भी क्या होगा? कम होगा। तो के से ज्यादा वाला ऑप्शन होगा, और के से ज्यादा वाला ना तो के से ज्यादा एच है, ना आई है, ना ही एच है। आंसर कौन सा हो गया? सी। और यहां आएगा आपका एम, और यहां होगा आपका ओ। क्लियर दोस्तों? ठीक, और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा एम एल एच ओ ई की। अब इसको करके देख लो, देखिए एम एल एच, ठीक, के एन एफ, 13 12 8, 13 - 2 11, 12 + 2 14, 8 - 2 6। ठीक, अब इसमें आ जाइए, अगला क्या दे रखा है? क्यू सी वी। क्यू सी वी से हमें कहां चलना है? हमें जाना है कहां तक? ओ ई टी तक, ओ ई एन टी। क्यू की प्लेस वैल्यू 17, ओ की प्लेस वैल्यू 15, क्या हो रहा है? -2। देखो यहां भी -2, यहां भी -2, सेम टू सेम। 3 5 क्या हो गया? +2, यहां भी क्या हो रहा है? +2, एंड 22 एंड 20 अगेन क्या हो रहा है? -2 -2 +2 -2। ठीक, सेम लॉजिक है। आंसर कौन सा हो गया? सी। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहां भी सेम वही है। क्या कह रहा है? सेकंड पोजीशन पर के एंड थर्ड पोजीशन पर है पी। फोर्थ निकालना है और फर्स्ट निकालना है। अब देखिए के पी, अब देखो यहां क्या दे रखा है? एस एम आर एम, मतलब यहां एम एस आर, दो दे रखे हैं ज्यादा वाले, एक दे रखा है कम वाला। चेक करेंगे कौन सा है। यहां क्या दे रखा है कि एन एन एम एच, एन एन एम और एच फर्स्ट पोजीशन पर। एक दे रखा है कौन सा? आपका कम वाला, बाकी सभी क्या दे रखे हैं? ज्यादा वाले। अब देखिए ज्यादा से कम की तरफ लॉजिक बनना है क्या? अगर ज्यादा से कम की तरफ बनना है तो पी से कम की तरफ क्या बनना है? एम, और यहां कौन हो गया? एन। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक, ज्यादा से कम की तरफ। अब जरा करके देख लो, एन के एफ 14 11 6 क्या दे रखा है?
KNE क्या दे रखा है यहां 11 एंड 14 एंड 5। देखिए 14 -3 +3 एंड -1, ठीक है, क्या हो गया -1। यहां आगे देखें PQV 16 17 और 22 क्या दे रखा है MTU 13 20 और 21। ध्यान दीजिए कि +2 सॉरी -3 कितना होगा -3 +3 एंड -1। सेम लॉजिक जो यहां है वही यहां है, और लॉजिक क्या चल रहा है -3 +3 एंड -1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। क्लियर है दोस्तों, हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों MAKE बिल्कुल उल्टा कर दिया। देखो यहां KE को पहले रख दिया है, MA को उसके बाद रख दिया है। क्लियर है, CAMP CA को बाद में, MP को पहले, ठीक। तो यहां आंसर हो जाएगा AY को पहले रखाएगा और ST को बाद में। कहां दे रखा है AY ST, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है OQPT। देखिए OQ और PT, O की प्लेस वैल्यू 15 17 16 एंड 20। यहां से क्या कह रहा है आपका +2 +1, ठीक। यहां से क्या कह रहा है आपका के +3 +1 +3, क्या कह रहा है +1 +3। उसके बाद क्या लॉजिक लग रहा है WZ, और ऑप्शन बनता है तो ठीक। W की प्लेस वैल्यू 23, एक जोड़ दिया 24 26 और 3 जोड़ दिया, तो 3 जोड़ने पर क्या आएगा। अब देखिए ये ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। 3 जोड़ने पर क्या आएगा कि 3 जोड़ने पर आएगा आपका कि 26 के बाद 27 28 29, कितने ज्यादा 3, और 3 ज्यादा तो मतलब क्या हो गया 3, जो वास्तव में क्या है 29। अब देखिए जो 23 में से एक जोड़ा तो 24 पर क्या होता है X, और थर्ड प्लेस पर क्या होता है C। ऑप्शन बनेगा आपका X और C। क्या दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन कौन सा हो गया B। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात की एनालॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अल्फाबेट के बेसिस पर थे। अब हमारे पास एनालॉजी के आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बचते हैं, एक बचता है फिगर के बेसिस पर, एक बचता है किसके बेसिस पर आपका जीएस के बेसिस पर, जिसके लिए हम लेकर आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो, और जिसमें देखेंगे हम फिगर और जीएस के बेसिस पर क्वेश्चनों के। तो आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। मैं योगेश कुमार आपसे अब आज्ञा लेता हूं, और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।